सोचिए, जो आदमी जिस डाल पे बैठा हो उसी को काट रहा हो, जिसे देखकर बच्चे भी हंसते हो, वही इंसान एक दिन संस्कृत का सबसे बड़ा कवि बन जाएगा। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही सच्चाई है कालिदास के जीवन की। बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक साधारण सा आदमी रहता था। वह लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। उसे न पढ़ना आता था न लिखना। उसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। लोग उसे मूर्ख कहते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वह पेड़ पर बैठा लकड़ी काट रहा था। अजीब बात यह थी कि उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह खुद बैठा हुआ था। जो भी उसे देखता हंसने लगता और लोग कहते थे कि पूरे जंगल में इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। उसी समय देश की राजधानी में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही पढ़ी लिखी राजकुमारी रहती थी। उसे अपनी विद्या पर बहुत घमंड था। वह बड़े बड़े विद्वानों से सवाल पूछती थी और हर बार उन्हें हरा देती थी। उनके मन में यह बात बैठ गई कि दुनिया में उससे बड़े ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। उसने ऐलान कर दिया, जो व्यक्ति उसे ज्ञान की बहस में हरा देगा वही उसे विवाह करेगा। देश विदेश से विद्वान आए, लेकिन कोई उसे हरा नहीं पाया। हार कर वह अपमानित मन से लौट गए। धीरे धीरे उन विद्वानों में मन में गुस्सा भर गया। उन्होंने सोचा कि राजकुमारी को उसके घमंड की सजा मिलनी चाहिए। एक दिन जंगल की ओर गए और उन्हें वही नजर उस लकड़हारे पर पड़ी जो पेड़ पर बैठा उसी डाल को काट रहा था। सब पंडित जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। तभी उन्होंने दिमाग में एक चाल आई। उन्होंने सोचा कि इस मूर्ख को राजकुमारी की शादी करवा दी जाए ताकि उसका सारा घमंड टूट जाए। पंडितों ने उस लकड़हारे को पकड़ लिया, उसे अच्छे से नहलाया, नए कपड़े पहनाए, माथे पर तिलक लगाया। बेचारा लकड़हारा कुछ समझ नहीं पा रहा था। पंडितों ने उसे कहा कि जब राजकुमारी से सवाल जवाब होगा तो तुम्हें मुंह में कुछ नहीं बोलना, सिर्फ हाथों से इशारे करना। लकड़हारे ने हाँ में से हिला दिया। उसे क्या पता था, जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी। राजमहल में ज्ञान की बहस शुरू हुई। राजकुमारी सामने बैठी थी। उसने लकड़हारे को देखा और मन ही मन में सोचा, यह आदमी तो कुछ भी नहीं जानता। उसने पहला सवाल पूछते हुए एक उंगली उठा दी। उसका मतलब था कि भगवान एक है। लकड़हारे ने सोचा कि यह मेरी एक आंख फोड़ने की धमकी दे रही है। गुस्से में उसने 2 उंगलियां उठा दी, जैसे कह रहा हो कि अगर तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। राजकुमारी चौंक गई। उसने सोचा कि यह व्यक्ति कह रहा है कि भगवान एक है, लेकिन उसके स्वरूप 2 हैं। उसके बाद राजकुमारी ने खुला हुआ हाथ दिखाया, जिसका मतलब था कि दुनिया 5 तत्वों से बनी है। लकड़हारे ने समझा कि वह मुझे थप्पड़ मारने वाली है, इसलिए उसने मुट्ठी बांध ली, जैसे वह कह रहा हो कि पहले मैं मारूंगा। राजकुमारी पूरी तरह हैरान रह गई। उसने इसे बहुत गहरा ज्ञान मान लिया और सोचा कि व्यक्ति कह रहा है 5 तत्व अलग नहीं, बल्कि सब एक ही शक्ति से मिले हुए हैं। राजकुमारी ने हार मान ली। उसने सबके सामने कहा कि आज तक उसे इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिला। इसी के साथ वह विवाह तय हो गया। पंडितों को लगा कि उसकी चाल सफल हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे इतिहास लिखने जा रहे हैं। शादी के बाद रात आई। राजकुमारी बहुत प्रसन्न थी। उसने अपने पति से कहा कि आज आपकी बुद्धि ने मेरा मन जीत लिया, कृपया कोई सुंदर कविता सुनाए। यह सुनते ही लकड़हारे के चेहरे का रंग उड़ गया। अब वह झूठ नहीं बोल सका। उसने सच्चाई बता दी कि वह तो जंगल का साधारण सा लकड़हारा है और उसे कविता का विद्या का कुछ ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजकुमारी को धक्का लगा। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने गुस्से में उसे महल से निकाल दिया। लकड़हारा टूट गया। वह रात भर भटकता रहा। अंत में काली के मंदिर पहुंच गया। वहां उसने रो रो के देवी से विद्या मांगी। उसका दुख सच्चा था। देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई, उसे अद्भुत विद्या
का वरदान दिया। समय के साथ वही लड़खड़ाया महान विद्वान बन गया। वही व्यक्ति आगे चलकर कालिदास कहलाया। उसने ऐसी महान रचनाएं लिखी जिसे आज भी दुनिया की सम्मान से पढ़ती है। जिस व्यक्ति को कभी मूर्ख कहा जाता था, वही संस्कृत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कवि बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई इंसान हमेशा मूर्ख नहीं रहता। अगर सच्चे मन से कोशिश की जाए और ईश्वर की कृपा मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह बदल जाता है। अपमान भी एक दिन सफलता का रास्ता बन जाता है। अगर आपको कालिदास की है प्रेरणा कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार को कमेंट में लिखें और ऐसी ही सरल और सच्ची कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे।